शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज पहली दफा कर रहे हैं एक साथ में काम और नजर आएंगे फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में, जिसका सॉन्ग और पोस्टर लॉन्च किया गया मुंबई के महबूब स्टूडियो में। लेकिन फिल्म के प्रोमो से इस बात का एहसास हो रहा है कि फिल्म में शाहिद सलमान के फैन बने, तो इस बात में कितनी सच्चाई है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस फिल्म के अंदर मैं फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे मेरा कैरेक्टर जो है विश्वास राव, वो उस ज़िंदगी फिल्मों से ही बनी हुई है। वो लाइफ, उसको ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ भी एक फिल्म ही है, तो इसीलिए वो ऐसे पोस्टर फाड़ के, जम मार के, डायलॉग मार के, प्याज के छिलकों टाइप डायलॉग मार के बात करता है, बिकॉज ही इज़ एन एस्पायरिंग एक्टर। उसकी माँ चाहती है कि वो एक बहुत ही ऑनेस्ट कॉप बने, बट वो चाहता है कि वो हीरो बने। तो दैट्स वाई द कैरेक्टर इज़ लाइक दैट। एंड येस, ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ सलमान खान इन द फिल्म। उसने एक सीन के अंदर हम लोगों ने बीइंग ह्यूमन की टी शर्ट भी पहनी है, और एक सीन है जहाँ पे वो अपनी माँ के साथ सब्जी खरीदने गया है और उसके सर पे भी सब्जी है, हाथों में भी सब्जी है, केला खा रहा है, और दबंग 2 का पोस्टर खड़े होकर ऐसा केला खाते हुए देख रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ कैरेक्टर दैट इट इज़, बिकॉज वी वांटेड इट टू लुक वेरी रियल एंड वेरी नॉर्मल, कि अगर छोटे शहर का कोई आदमी हीरो बनना चाहेगा तो वो किस तरह का कैरेक्टर होगा, वो किस तरह का फ़ैन होगा फिल्मों का। एंड देन देयर इज़ ऑल्सो अ लिटिल सीन इन द फिल्म वेयर सलमान सर इज़ देयर, so that's why we've kept the continuity of, you know, the Being Human t-shirt and Salman sir, and then he was kind enough to do a special appearance in the film as well. वहीं प्रोमो में शाहिद कैटरीना और रणबीर का पोस्टर फाड़ बाहर निकलते और सलमान के फैन बनते, तो इस इत्तेफाक के बारे में उनका क्या कहना है। ये जो पोस्टर का लॉजिक है, इसके कल्प्रिट्स ये 2 लोग यहाँ पर हैं, राज जी एंड रमेश जी। एक्चुअली इशू क्या हुआ था, दैट हमने पहले सोचा था दैट बिकॉज इट्स एन एक्शन फिल्म एंड आई एम डूइंग एन एक्शन फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट्स एन एक्शन कॉमेडी, हम चाहते थे कि हम जैकी चैन का पोस्टर फाड़ के बाहर आए, बिकॉज ही हैज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्शन कॉमेडी फिल्म्स, बट वी हैड वेरी बिग इशूज विद द कॉपीराइट। एंड देन व्हेन वी ट्राई टू फाइंड एनी अदर फिल्म, हर फिल्म में कॉपीराइट का इशू हो रहा था। ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोना tear a poster of somebody and come, you know, they might like it, they might not like it, or they might not want to give that copyright to you. तो इवेंचुअली ये डिसीजन रमेश जी और राज जी ने लिया कि हम अपनी ही फिल्म के पोस्टर में से फाड़ के तुझे ले आते हैं, बिकॉज फिल्म का टाइटल है फटा पोस्टर निकला हीरो। सो आई नीड टू डू दैट। वाइट पेपर के ऊपर तो फाड़ के मैं आ नहीं सकता। वी नीडेड टू हैव अ फिल्म एंड इट नीडेड टू बी अ फिल्म विच इज़ अ लिटिल रीसेंट, बिकॉज दैट इज द हीरोज इंट्रोडक्शन इन द फिल्म, और फिल्म आज के टाइम की फिल्म है। So we needed to find a film which will be correct for today. So they decided that it has to be Ajab Prem, because there was no controversy there, because the rights are with Ramesh ji, who's the producer of Ajab Prem, and the director of the film is obviously Raj ji. And therefore they felt that that would be the safest and the most correct thing to do. लेकिन सलमान राजकुमार संतोषी की पिछली फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी में भी नजर आए थे, और इस फिल्म में भी उनका स्पेशल अपीयरेंस है। तो क्या डायरेक्टर साहब उन्हें लकी चार्म मानते हैं? I don't think like that. It was more of a need of the script, the story. उस फिल्म में मैंने देखा था कतरीना is a big fan of सलमान, and ऐसा एक इंसिडेंट हो जाता है कि सलमान comes there. इस फिल्म में ऐसा है कि बिगिनिंग से शाहिद के साथ मैंने रखा हुआ है ये कि he is a big fan of film stars, particularly सलमान, जो is one of the most happening stars of our times now. तो एक इत्तेफाक है ये, नॉट बिकॉज अभी लकी मैस्कट है लाइक दैट, बट आई विश इट हैपन्स, द सक्सेस रिपीट्स इन दिस फिल्म ऑल्सो। देन थर्ड टाइम मैं डेफिनेटली सलमान के पास यही बोलकर जाऊंगा, यार तू लकी है मेरे लिए, मेरे पिक्चर में आ जा, एक सीन करके जा। वहीं आजकल रणबीर और कैटरीना की लव स्टोरी की काफी चर्चा है, तो इसका श्रेय क्या राजकुमार संतोषी और उनकी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी को जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो फिल्म बनाता हूँ, फिल्म के लिए जो ज़रूरी है वही चीज़ वो करते हैं। उनके पर्सनल लाइफ जो भी है वो उनका अपना है, एंड उसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन है, ना मेरा कोई योगदान है। जो भी है वो मैं मुबारकबाद दूंगा, अगर अच्छा है सही है, भगवान खुश रखे उनको। चलिए, इस लव स्टोरी का श्रेय तो डायरेक्टर साहब ने नहीं लिया, लेकिन उनकी इस फिल्म के जरिए टारगेट ऑडियंस कौन सी है? ये देखिए, दोनों आज के यंग एक्टर हैं, शाहिद एंड इलियाना, दोनों का क्रेज़ बराबर बना हुआ है, यूथ में भी है, एंड मैं समझता हूँ फैमिली ऑडियंस भी दोनों को पसंद करती है, बिकॉज मैं खुद इलियाना से बहुत इम्प्रेस हुआ बर्फ़ी देखकर। तो मैं समझता हूँ कि सारे जो जनरेशन है, सारे लोग, चाहे फैमिली ऑडियंस हो, यंगस्टर्स हो, सब बहुत पसंद करेंगे, एंड एंटरटेनिंग है फिल्म, एक्शन, रोमांटिक, कॉमेडी है,
होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट है, कोई वल्गैरिटी नहीं है, जैसे मेरी किसी फिल्म में कभी कोई वल्गैरिटी नहीं होती है, या कोई ऐसे और कॉमेडी हो वगैरह, किसी का मजाक उड़ाते हुए हो, ऐसा भी नहीं है। वेरी हेल्दी फिल्म एंड होलसम फैमिली एंटरटेनर। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।